हेलो फ्रेंड्स, टेकी सर्जी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, काफी बड़ी एक खुशखबरी है उन टीचर्स के लिए जो कि दिल्ली में एक काफी रेस्पेक्टेड जॉब पाना चाहते हैं, लेक्चरर पीजीटी की पोस्ट पाना चाहते हैं और लाखों रुपए की सैलरी का सपना देखते हैं। तो साथियों, ये जो इंफॉर्मेशन है अपने सभी साथियों तक पहुंचाए। क्या पता आपके एक छोटे से शेयर के कारण उसके जीवन का एक नया अध्याय खुल सके। तो DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एनसीटी ऑफ दिल्ली ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेक्चरर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं और बहुत ही जल्दी 16 जनवरी से ये फॉर्म खुल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि 14 फरवरी तक आप ये फॉर्म भर पाएं। और जो साथी अभी गवर्नमेंट सर्विस में लगे हुए हैं वो अपने प्रॉपर चैनल से फॉर्म को भरें, विद इंफॉर्मेशन देकर के एनओसी लेकर के फॉर्म भरें। साथियों, काफी अच्छी ये जो है, और विशेष तौर से जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो काफी बम्पर वैकेंसीज हैं। आइए देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी इसमें और कैसे हम इसको फॉर्म को भर पाएंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पीजीटी हिंदी मेल के लिए तो काफी ज्यादा वैकेंसीज है, टोटल 70, 51 अनरिजर्व, तो बहुत अच्छा मौका है, सुनहरी। 21 फीमेल के लिए और पीजीटी मैथ्स के लिए 21, फीमेल के लिए 10, पीजीटी फिजिक्स मेल के लिए 3, फीमेल के लिए 2। तो दिल्ली में एक सुनहरा अवसर होता है और 1 लाख रुपए की सैलरी के आसपास विद आपको बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट के साथ आपको ये सर्विस मिलेगी। हालांकि सीपीएफ आपका खुलेगा। पीजीटी केमिस्ट्री 4, पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल 3, पीजीटी बायोलॉजी 1, फीमेल में 12 है। पीजीटी इकोनॉमिक्स में काफी अच्छी है, 60 वैकेंसीज हैं और फीमेल में 22 वैकेंसीज हैं। पीजीटी कॉमर्स मेल में 32 है, पीजीटी फीमेल में 5 है, पीजीटी हिस्ट्री में 50 और हिस्ट्री फीमेल में 11 पोस्ट। पीजीटी ज्योग्राफी मेल में 21, फीमेल में 1 और पॉलिटिकल साइंस में 59 मेल, 19 फीमेल। सोशोलॉजी 5 वैकेंसी है, फीमेल में कोई वैकेंसी नहीं है। तो इस तरह से टोटल ये 432 वैकेंसीज हैं, जिसमें जो पब्लिक विद स्पेशल नीड्स के 20 टोटल वैकेंसीज हैं। तो साथियों, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। DSSBonline.nic.in पर जाएं और वहां से पूरी डिटेल जानकारी ले लें। आपको मैं बता दूं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी 50% के साथ और बीएड की डिग्री। ये आपकी इसमें सभी सब्जेक्ट्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। और 47,600 से लेके 1,51,000 तक का पे लेवल 8 बी ग्रुप की नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल ये आपकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे रूल लगेंगे। एक बात है यहाँ पर कि एज जो है वो यहाँ पर 30 साल की आपको मिलेगी। 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेम वर्क में है उनको छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है यानी कि गेस्ट टीचर जो दिल्ली में लगे उनको 5 साल की मैक्सिमम छूट मिल जाएगी। तो ये सभी का सभी इसी में दिया हुआ है आपका यहाँ पर। और इन्होंने भेजा हुआ कि यहाँ पे कब रिक्वेस्ट आई थी, तो सभी पोस्ट के लिए यही सेम क्राइटेरिया है। आप इसको चेक कर लीजिएगा और आपका जो पर्टिकुलर आपका जो सब्जेक्ट है उसमें भी आप इसको चेक कर लीजिए। लेकिन जर्नल मैंने आपको बता दिया है। आपकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में जो SC ST OBC में भी अलग अलग छूट है। तो SC ST के लिए 5 साल, OBC NCL नॉन क्रीमिलियर दिल्ली का उनके लिए यहाँ पर रहेगा 3 साल की छूट है। तो एग्जामिनेशन जो स्कीम है यहाँ पर Tier 1 होगा, यानी कि एक ही पेपर होगा आपका। टेक्निकल जो टीचिंग के लिए यहाँ पर आपका 3 घंटे में 300 क्वेश्चन करने हैं और 300 ही मार्क्स के हैं। इसमें MCQ 1 मार्क्स के रहेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन में आपके मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन है, यानी कि 20-20 के हर उसमें। तो 100 मार्क्स ये हो गए और 200 मार्क्स का आपका रहेगा
आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक और पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस। साथियों यहाँ पे बाइलैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश में आपका, और गलत क्वेश्चन आने पर आपका यहाँ पर 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर आपकी मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स भी लेने पड़ेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको भरनी चाहिए यहाँ पर, कि अगर आपने एक से अधिक अगर आप पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भी आपने भरना है। इसको ध्यान से आप इसको करें। नॉर्मलाइजेशन होगा इसका, क्योंकि अलग अलग डेट पे ये एग्जाम हो सकते हैं। एक ही पोस्ट के लिए आंसर की आपको दी जाएगी। यहाँ पे जर्नल के लिए मिनिमम 40% लेने पड़ेंगे और ओबीसी दिल्ली को 35%, SC ST ओबीसी के लिए 30%। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि अपना जो दिल्ली के ओबीसी हैं वो अपना NCL जरूर बनवा लें, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। अगर आपका इस सेशन का नहीं है तो इस सेशन का जरूर बनवा लें। कट ऑफ डेट, जो कट ऑफ मार्क्स है वो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग रहेगी। आपने उस चीज़ को ध्यान रखना है। सूटेबल कैंडिडेट इसमें रखने हैं, और रिजर्वेशन बेनिफिट आपको मैंने बताया है उसी अनुसार ये रहेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं। यहाँ पर ये मैंने एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको बता दिया, तो ये एज रिलैक्सेशन रहेगी इसमें। और यहाँ पर शुरुआत में आपकी एलिजिबिलिटी के लिए कोई ज़्यादा डिटेल स्क्रूटनी नहीं होती, तो आपने फॉर्म भर दिया तो आपको एग्ज़ाम के लिए बुला लिया जाता है। लेकिन बाद में पूरा डिटेल चेक की जाएगी। आपकी 14/2/25 से पहले की सारी एलिजिबिलिटी हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर नहीं हो पाएगा, कंसिडरेशन नहीं हो पाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आपने प्रोविजनल इसमें आपको मिलेगा और बाद में उसको फाइनल किया जाएगा। तो मेन आपको मैंने डिटेल बताई हैं आपने। और DSSB को रिजर्व है उसके पास कि एडवर्टाइजमेंट में मॉडिफाई या कैंसिल कर सकता है एनी स्टेज। यहाँ पर EWS के लिए अलग वैकेंसीज हैं और PWD के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो अनफेयर मीन से कोई भी काम नहीं करना, बोर्ड के डिसीजन फाइनल होंगे। यहाँ पर कुछ ऑफिस मेमोरेंडम भी दिए गए हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो गेस्ट टीचर है उनको किस तरह से छूट मिलेगी, और जो अदर गवर्नमेंट के हैं, ओरिजेंटल हैं, या हमारे दूसरे जो सर्कुलर हैं वो यहाँ पे एनेक्चर में दिए गए हैं। नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या फार्मूला रहेगा वो भी सारा दिया हुआ, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ओबीसी के क्या रूल्स रहेंगे वो भी आप देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा सर्कुलर को अच्छी तरीके से पढ़ें, हड़बड़ाहट ना करें, अपनी NOCs वगैरह लेकर के फॉर्म भरें और तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बड़ा सुनहरा अवसर है ये। काफ़ी वैकेंसीज हैं, आगे इतनी वैकेंसी फिर नहीं आएंगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं और डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और सारी डिटेल्स आप अपने साथियों को पहुंचाएं ताकि वो भी फॉर्म को भर सके। थैंक यू।